आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज केवीएस के प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आप सभी भाई ध्यान से एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा। तैयार हैं? चलिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में 7/9 भाग या 7/9 छात्र लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 144 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। आप भी पेन कॉपी उठा लीजिएगा, करते चलिएगा सॉल्व। ठीक है, टोटल देखा जाए एक स्कूल में 7/9 छात्र लड़कियां हैं। कहीं ना कहीं टोटल देखा जाए स्कूल में कितने छात्र थे? 9। टोटल स्कूल में कितने छात्र थे? 9, जिसमें से 7 भाग क्या है या 7 यूनिट क्या है? लड़कियां। टोटल स्कूल में विद्यार्थी थे 9 यूनिट, 7 यूनिट क्या है? लड़कियां। तो शेष क्या रही होगी? लड़के। 9 - 7 कर दे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? 2 यूनिट हमारे क्या रहे होंगे? लड़के। क्वेश्चन कह रहा है यदि लड़कों की संख्या 144 है, 2 यूनिट बराबर किसको शो कर रहा है? 144 के। तो 1 यूनिट बराबर सॉल्व कर लेते हैं। 2 यूनिट बराबर 144 के, तो 1 यूनिट बराबर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 7 14 और 2 गुना के 4। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ चुका है? 72। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? तो लड़कियों की संख्या। टोटल 9 यूनिट विद्यार्थी थे स्कूल में, जिसमें से 7 यूनिट क्या थी? लड़कियां। तो 1 यूनिट बराबर 72। तो 7 यूनिट बराबर कर लेते हैं 72 गुणे 7। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 504। तो देखा जाए तो स्कूल में टोटल कितनी लड़कियां रही होंगी? 504 लड़कियां रही होंगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा। टोटल स्टूडेंट कितने थे स्कूल में? 9 यूनिट, जिसमें से 7 यूनिट क्या थी? लड़कियां थी। तो बचे क्या हमारे पास? 2 यूनिट लड़के। तो 2 यूनिट बराबर किसके दिया है? 144 के। तो 1 यूनिट बराबर 72। हमें बताना था लड़कियों को। तो लड़कियां कितनी थी? 7 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 72। तो 7 यूनिट बराबर 72 गुणे 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 504। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, हमें ये बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले बॉडमास रूल जानते ही होंगे। बॉडमास रूल क्या कहता है? सबसे पहले हम किसको करते हैं? बॉडमास रूल। बॉडमास रूल कहता है कि सबसे पहले हम किसको करेंगे? ब्रैकेट को। ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको? छोटे वाले को, फिर मझले ब्रैकेट को, और बाद में सबसे लास्ट में किस वाले को? बड़े वाले ब्रैकेट को। फिर उसके बाद किसको करते हैं? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है जहां पे हमें क्या मिला दिखाई दे, का। उसके बाद का को सॉल्व करते हैं। फिर करते हैं डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड करते हैं, और फिर लास्ट में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस रूल से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेट। तो ये रहा हमारा ब्रैकेट। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को। ब्रैकेट में भी सबसे पहले ऑफ के बारे में, तो ऑफ तो कहीं लिखा नहीं है। फिर चलते हैं कहां पे? डिवाइड। ब्रैकेट में डिवाइड भी नहीं है। फिर उसके बाद आता है कहां पे? मल्टीप्लाई। तो इसमें हम सबसे पहले मल्टीप्लाई को करते हैं। 5 को 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, और प्लस 11 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 77, और ये हो जाएगा -4। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये इधर बड़ा ब्रैकेट रहा होगा। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, 15 में 77 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप ऐड करो, 92 - 4 कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये ब्रैकेट को जो हमने सॉल्व किया तो कितना आया? ब्रैकेट को हमने इस ब्रैकेट को सिर्फ सॉल्व किया तो कितना आ चुका है हमारे पास? 88। याद रखिएगा, ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो कितना आया हमारे पास? 88। डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं, और ये हो जाएगा 76 में हम जोड़ेंगे 18 तो कितना हो जाएगा? इसको हम रब कर देते हैं। 1 सेकेंड भाई, इसको आप समझ गए होंगे ना। सबसे पहले ब्रैकेट को हम करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ चुका है हमारे पास? 88। ठीक है, इसको 1 सेकेंड रुक जाइएगा। आप भी पेन कापी उठा लीजिएगा भाई। ठीक है, एक एक प्रश्नों को हमारे साथ सॉल्व करते चलिएगा। ठीक है, चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कितना आया? 88। 76 में 18 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप बताओ। 94। 76 में हम 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 94। और ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो कितना आ चुका है? 88। बराबर कितना दिया है? रूट में क्वेश्चन मार्क की जगह चिन्ह पे हम क्या कर लेते हैं? x कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो 94 - 88 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6।
6 बराबर किसके, रूट में x का। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड क्या कर लेते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो x ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 36। तो कहीं ना कहीं x बराबर कितना आ चुका है 36 के, x बराबर 36 के। समझ गया, देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न करिएगा। क्वेश्चन कह रहे 2 पे पावर 0 है, ये क्या है हमारे भाई, ये हमारे पास है क्वेश्चन, ये लिखा है 2 पे पावर 0 है। ठीक है, 2 पे पावर 0 का मान क्या होगा हमें ये बताना है। ठीक है, आपको पता है किसी भी संख्या पे कितना भी कोई भी संख्या अगर पावर उस पे क्या लगा हो 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। कोई सा भी संख्या और उस पे पावर क्या हो जाए 0, जैसे मान लीजिए 1 पे पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, 2 पे पावर 0 तो भी 1, कोई सा भी संख्या हो उस पर अगर पावर 0 हो तो वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, चलिएगा आगे करिएगा। कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है 3645 है। ठीक है, यदि इन संख्याओं का महत्तम समूहवर्तक कितना है तो बड़ी संख्या का अर्थात लसा के बारे में हमें पूछा, तो हमें निकालना क्या लसा। आपको पता है फार्मूला क्या होता है, मस गुणे लसा। फार्मूला क्या होता है, मसा गुणे लसा बराबर क्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। ठीक है, प्रथम संख्या गुणे, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। सॉल्व कर लेते हैं। मौसा हमारे पास कितना दिया है, मौसा दिया 27, हमें लसा निकालना है तो लसा की जगह मान लेते हैं x। ठीक है, लसा की जगह हम क्या मान लेते हैं x, और पहली संख्या और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 3645, कितना दिया है 3645। सॉल्व करते तो x बराबर क्या आ जाएगा 3645 भागे कितना हो जाएगा 27, भाग देते हैं, कैंसिल करें 9 से, 9 3 27 और ये हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 बचे 45। फिर कैंसिल करते हैं, 3 एकम 3 और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और ये जाएगा 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 3 बचे 15। तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 135। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आप सभी भाइयों को डेली केवीएस के मैथ के प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आप सभी भाई डेली इसी समय पे आइएगा, प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि a रेशियो b बराबर 4:5 है। ठीक है, और c रेशियो b बराबर दिया 2:3, तो मैं बताना a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, करते हैं। दिया है हमें क्या a रेशियो b बराबर कितना दिया है 4:5 के। ठीक है, और दिया क्या हमें c रेशियो b बराबर क्या दिया है 2:3 के। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर b की वैल्यू कितना दिया गया है, b का वैल्यू दिया यहाँ पे क्या 5 और यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया है 2। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक जगह b की वैल्यू 5 और एक जगह b की वैल्यू 2, ऐसा तो होगा नहीं। करते क्या है, दोनों जगह पर b की वैल्यू को क्या कर देते हैं सेम करते हैं। हम दोनों जगह b की वैल्यू को क्या करेंगे सेम करेंगे, और सेम करने के लिए करते क्या है, दोनों साइड देखते हैं कि कौन सा वो नंबर ले कि जिससे दोनों साइड गुणा किया जाए तो b की वैल्यू क्या हो जाए बराबर आ जाए। ठीक है, अब देखिएगा करते क्या है, अगर b की वैल्यू यहाँ पे दिया 5 और यहाँ पे दिया है 3, ठीक है, c 3 दिया। ठीक है, करते क्या है, c की वैल्यू 2, ठीक है, और b की वैल्यू 3, ठीक है, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 5। ठीक है, करते क्या है, b को पहले क्या कर लेते हैं बराबर, बराबर करने के लिए इधर क्या करते हैं 3 से गुणा कर देते हैं और इधर किससे गुणा कर देते हैं 5 से। ठीक है, गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 4 का 12 और ये हो जाएगा 5 3 का 15। ये हमारा a है और ये हमारे पास क्या आ चुका है b। ठीक है, फिर से देखिएगा, और b की वैल्यू इधर भी देखें तो 5 3 15 फिर भी आएगा, और c की वैल्यू 5 गुना के 10। तो कहीं ना कहीं a b c की वैल्यू क्या आ चुकी है 12 15 और 10। देखते हैं 12 15 और 10, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है सही है। फिर से एक बार देख लीजिएगा दूसरे तरीके से भी, एक सेकंड, दूसरे तरीके से भी आप देख लो भाई। ठीक है, a की वैल्यू दिया था, a रेशियो कितना दिया था, a की वैल्यू कितनी दी गई a रेशियो b दिया है। ठीक है, कितना दिया गया हमें, और दिया गया क्या c रेशियो
इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड भाई, आपको इस कलर में शो नहीं हो रहा होगा, इसको इस कलर को नीचे कर देते, इसको पहले समझ लीजिएगा, फिर हम अगले वाले को तरीके से भी समझा देते हैं। देखिएगा इसमें करना क्या था आपको, ए की वैल्यू 4 दी थी, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 2 दी थी, बी की वैल्यू 3। ऐसा तो होगा नहीं कि बी की वैल्यू एक जगह 5 और एक जगह 3 हो। तो हम करेंगे क्या, बी की वैल्यू को दोनों साइडों क्या करेंगे, बराबर। बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 से ऊपर वाले में गुणा और नीचे वाले में 5 से गुणा किया। ए की वैल्यू गुणा करेंगे 3 चौका 12, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, 3 5 15। अब बी की वैल्यू क्या मिली 15। फिर से देखिए यहां पर भी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 3 15, दोनों जगह बी सेम हो चुका। सी को देखते हैं, 5 गुना के 10, तो कहीं ना कहीं ए बी सी की वैल्यू क्या आ चुकी है 12 15 और 10। समझ गए होंगे। एक दूसरा तरीका देख लीजिएगा, इसको दूसरे तरीके से भी हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिएगा 1 मिनट रुक जाइएगा। ए का मान कितना दिया, इधर हम लिख लेते हैं ए और बी, ठीक है, बी और सी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ए की वैल्यू कितना दिया था 4 और 5, रूल बहुत सारे होते हैं, बस ध्यान दीजिएगा। और बी के नीचे हम क्या लिख लेते हैं, बी के नीचे बी था, तुम बी के नीचे बी लिख लेते हैं। बी का मान कितना है 3 और सी का मान क्या है 2। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा क्या है सी है। करते क्या है, क्षैतिज रूप से अगल बगल नंबर को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए 5 के बगल में हम क्या लिखेंगे 5, क्यों, हमने कहा कि क्षैतिज रूप से जो नंबर पास में होगा उसी नंबर को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। वर्टिकली नहीं लिखा जाएगा, क्षैतिज रूप से 5 के बगल में 5 और 3 के बगल में क्या लिख लेंगे 3। फिर इन सब का क्या कर देते हैं गुणा, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। फिर भी क्या आ जाएगा 12 15 और 10। ए का मान 12, बी का मान 15 और सी का मान 10। 12 15 और 10, समझ गए। या तो एन रूप से भी गुणा किया जाता है, कैसे वो भी आप देख लो। करते क्या, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कर देते हैं। ऐसे भी करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 90 रुपए प्रति किग्रा वाली चाय को 120 रुपए किग्रा वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिला दिया जाए जिससे इस मिश्रण को यदि बेचा जाए, ठीक है, तो 20% का क्या होता हो लाभ हो, और 132 रुपए में बेचने पर, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले ऐसे सवालों में हम करते क्या, क्रय मूल्य पता करते हैं, ठीक है। कह रहे 90 रुपए प्रति, दूसरे कलर को ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा 90 रुपए प्रति किग्रा वाली चाय को 120 रुपए प्रति किग्रा वाली चाय के साथ क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, ठीक है। जब मिलाया गया तो जो भी यहाँ पे मिश्रण मिला होगा उसको फिर हमने बेचा तो क्या हुआ 20% का लाभ हुआ। 20% का मतलब क्या होता है, बता भाई 20% का मतलब क्या होता है 1/5। कहीं ना कहीं सीपी हमारे कितना रहा होगा 5, तो एसपी हमें क्या मिलेगा 6। 5 की चीज थी, 1 के लाभ पर बेचा तो कहीं ना कहीं कितना मिला हमें 6। सीपी हमारे पास 5 है और एसपी हमारे पास 6। इसमें भी सीपी कितना दिया, जब बेचने का मतलब एसपी होता है ना, सीपी 5 एसपी दिया 6, बेचा हमने कहा कितने का 132 का, तो कहीं ना कहीं एसपी बराबर के एसपी हमारे पास कितना है 6 किसको शो कर रहा है 132 को। इसका ये कितना गुना है आप बताओ, 6 दुना के 12 और 6 दुना के 12, कहीं ना कहीं कितना गुना है 22 गुना। तो एससीपी को भी हम क्या कर लेते हैं 22 गुना, तो सीपी है हमारे पास कितना 5 का हम 22 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 110। तो कहीं ना कहीं 110 की चीज रही होगी, जब हम 132 में बेचेंगे तो हमें क्या और 20% का क्या मिला लाभ, तो कहीं ना कहीं सीपी कितना रहा होगा 110। भाई आप 5% 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 5 की चीज हम 6 में बेचेंगे तो कहीं ना कहीं सीपी 5 होगा, तो एसपी क्या होगा 6 बराबर किसके 132 के, तो कहीं ना 6 कितना गुना इसका 22 गुना। तो सीपी पता करने के लिए हम भी क्या कर देते हैं 5 में 22 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110। तो कहीं ना कहीं 110 रुपए का वो मिश्रण रहा होगा जिसे हम 132 में बेचेंगे तो कितने का लाभ हमें मिलेगा 20% का। तो कहीं ना कहीं सीपी कितना मिला हमें 110। बस यहां से आप सॉल्व कर लो, बड़े से छोटे को घटा देते, 120 से 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 110 से 90 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20। इनका हमें क्या पूछा था अनुपात, 0 से 0 कैंसर, तो अनुपात क्या आ जाएगा 1:2 का 1:2।
ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, देख लीजिएगा ध्यान से भाई, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। राम और उसकी मां की आयु का अनुपात दिया है 3:11 है। उनकी आयु का अंतर दिया 24 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा हमें ये बताना है। चलिए आते हैं। राम और उसकी मां, ठीक है। एक साइड लिख लेते हैं राम और एक साइड उनकी क्या है, मां है, ठीक है। इनका अनुपात दिया कितना 3x और दिया कितना 11x, ठीक है। इनकी आयु का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, यहां पे आप देखिएगा 3 और 11 के बीच का अंतर कितना है 8। 8x बराबर कितना दिया हमारे पास 24 की, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 के, तो x बराबर कितना आ चुका है 3। हमें पूछा 3 वर्ष के बाद, तो पहले वर्तमान आयु पता कर लेते हैं। x के जगह 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और इनके क्या 11 3 33। वर्तमान में उनकी आयु क्या है, राम की आयु आ चुकी है हमारे पास कितना, राम की आयु हमको मिल चुकी है 3 और उनकी मां की आयु कितना हमें पता हो चुका है 33, ठीक है। एक सेकेंड भाई, थोड़ा सही से लिख दे, ठीक है। देखिएगा उसकी मां की आयु हमें, वर्तमान आयु हमें पता हो चुकी है। उसकी मां की वर्तमान आयु कितनी है 3, कहीं ना कहीं राम 3 साल के हैं तो उनकी मां कितने साल 9 वर्ष है ना। एक सेकेंड भाई, उसकी मां की जो राम की आयु आई है कितनी वर्ष आई है 9 वर्ष आई है ना। राम की आयु कितना है 9 वर्ष है और उसकी मां की आयु 33 वर्ष है, समझ गए। फिर क्या 3 वर्ष के बाद 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। और 33 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36। राम 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा 12 साल का, और उसकी मां कितने साल की हो जाएंगी 36 साल का। फिर क्या रहा अनुपात बताना है, तो 12 में 36, 12 का 36 से अनुपात करेंगे तो 12 कम 12, 12 3 36, तो कहीं ना कहीं उनके बीच का जो अनुपात है वो कितना है 1:3 का। उनके बीच का जो अनुपात है कितना है 1:3। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, उनके बीच का अंतर 3 और 11 के बीच का अंतर है 8, 8 बराबर 24 के, तो 1 बराबर 8 के, तो 8 3 के 24, एक सेकेंड 8 के बीच और 8 3 का 1 बराबर 3 के, तो 3 3 के 9, 11 3 33, 3 साल बाद। ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। भिन्नात्मक रूप में 7.464646 के सॉल्व करें तो क्या होगा हमें ये बताना है। आपको पता है कि कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम उस पर क्या लगा लेते हैं बार, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा 7.46 पे क्या लगा लेंगे बार। क्यों 4 6 4 6 4 6 4 6 बार बार रिपीट हो रहा था, तो हम 4 6 पे क्या कर लेते हैं बार लगा लेते हैं। फिर क्या करते हैं 7 हो जाएगा, दशमलव की जगह प्लस लिख लेते हैं। एक बात सुनेगा, जितने संख्याओं पे बार लगा होता है ना उतना ही हम नीचे क्या कर लेते हैं 9 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 46, और जितने संख्याओं पे बार था उतना हम नीचे क्या कर लिए 9 लगा लेते। फिर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा, इसके नीचे 1 कर लेते हैं 99, और कैल्शियम कितना हो जाएगा मेरे भाई 99 होगा, ठीक है। इन दोनों का क्या कर लेते हैं गुणा, तो 9 7 63, 63 और 6 फिर कितना हो जाएगा 69, और ये हो जाएगा प्लस 46। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा, एक सेकेंड भाई, ये हो जाएगा कितना, ये होगा 6 3 9, भैया 6 3 9 और 4 9 13, 6 और 1 7 और बटा में 99, तो कहीं ना कहीं 739 बटा में 99। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा सही होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिएगा। बिना एक वस्तु को 1500 रुपए में खरीदता है, वह यातायात पर 500 रुपए खर्च करता है। इस वस्तु को बेचने पर उसे अब 500 रुपए का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा हमें ये बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। बिना एक वस्तु कितने में खरीदा 1500 रुपए में खरीदा, वह यातायात में कितना खर्च कर दिया 500 रुपए का, तो कहीं ना कहीं उसे वो सामान कितने का पड़ा 2000 का, तो कहीं ना कहीं सीपी हमें पता हो चुका है, सीपी कितना आ चुका है हमारे पास 2000 रुपए, ठीक है। वह इस वस्तु को बेचने पर क्या करता है 500 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं 2000 का खरीदा होगा 2500 में बेचेगा तभी तो उसे 500 का लाभ होगा।
फिर कह रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ 2000 की चीज खरीद कर 2500 में बेचेंगे तो कितने का लाभ, 500 का लाभ। किस पर, 2000 पर। परसेंटेज के लिए हम क्या कर देते हैं, 100 से गुणा। एक सेकेंड, 500 का लाभ है ना, 5000 कहां से आ गया भाई, ये 2500 का तो लाभ है। चलिए देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, और इसको कटेंगे तो 2 पचे 10, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। तो कहीं ना कहीं कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 25% का। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करिएगा, कौन सा सबसे अलग है, हमें ये बताना। ठीक है, ये तो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है ना। चलिए फिर भी देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब, ये हमारा किसका क्यूब हो जाएगा, 3 का, और ये रहा हमारा 4 का क्यूब, और ये तो स्क्वायर है ना, ये क्या है हमारे पास, 10 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हो जाएगा 5 का क्यूब, और ये हो जाएगा 7 का क्यूब। ठीक है, तो देखा जाए तो सारे क्यूब थे, लेकिन ये क्या था हमारा, स्क्वायर था। तो सबसे अलग कौन सा होगा, ऑप्शन ए। 100 क्या है हमारा, स्क्वायर है, बाकी सभी क्या है, क्यूब है। समझ गए होंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। पाइप ए एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी से 18 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, और 4 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को शेष भाग भरने में बी को कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। हमारे पास कितनी टंकियां हैं, 2, टंकी ए और टंकी हमारे पास बी है। ठीक है, ये बताए 16 घंटे में, बी बताए 18 घंटे में। पहले पता कर लेते हैं टोटल टंकी में पानी कितना आ रहा होगा। ठीक है, 16 और 18 का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, एलसीएम लो डायरेक्ट, या फिर ऐसी भी संख्या बताओ जो डायरेक्ट दोनों से क्या हो, कट जाए। 16 और 18 दोनों से कटे, 144, 16 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा। ठीक है, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, 16 घंटे में 144 लीटर पानी है। ठीक है, समझिएगा 144 लीटर टोटल पानी है, 16 घंटे में भरना है, तो कहीं ना कहीं 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, 16 नवा 144। कहीं ना कहीं अगर आप बताओ 1 घंटे में 9 लीटर पानी चले भरा जाए, तो 16 घंटे में 144 लीटर भरा जाएगा। वैसे ही 144 लीटर भरना है 18 घंटे में, तो कहीं ना कहीं इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 8। 1 घंटे में 8 लीटर भरा जाए, तो 18 घंटे में 144 लीटर भरा जाएगा। तो कहीं ना ए की इफिशियंसी आ गई 9, बी की आ चुकी है 8। फिर क्या रहा है, ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, और 4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं कितने घंटे एक साथ खोले गए हैं, 4 घंटे। एक साथ देखा जाए तो कितने पानी खाली करेंगे, 9 8 17, 1 घंटे में 17 लीटर खाली करेंगे, तो 4 घंटे में 68 लीटर खाली कर देंगे। टोटल टैंक में पानी कितना था, 144, जिसमें से 68 लीटर क्या हो चुका है, खाली। तो बचा कितना, तो कर लेते हैं 144 माइनस 68, तो बचा कितना, 76। ये हो जाएगा 14 में 60 घटेगा 6, और ये हो जाएगा 13, 6 घटाएंगे तो 7। तो कहीं ना कहीं 144 लीटर टोटल टंकी में पानी था, जिसमें से 4 घंटे ए बी साथ चले तो 68 लीटर खाली कर दिए, तो बचा कितना, 76 लीटर। फिर कह रहे हैं टंकी को शेष भाग बचा कितना है हमारे पास, शेष 76 भरने में बी को कितना समय लगेगा। बी की इफिशियंसी कितनी है, 8। 1 घंटे में कितना वो खाली कर रहा है, 8, और खाली करना कितना है, 76। तो कर लेते हैं 76 बटा में 8, 76 बटा 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, और 4 चला गया तो 9.5 घंटे। कितने घंटे लग जाएंगे, 9.5 घंटे। समझ गए होंगे। 76 लीटर शेष था, और 8 की एफिशिएंसी से भी खाली कर रहा है, तो 76 खाली करना है, 8 की एफिशिएंसी, तो कितना घंटा लगेगा, 9.5 घंटे लगेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 20 और 240 है। क्वेश्चन इजी है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फार्मूला आप जानते हो ना, मस, फार्मूला क्या होता है, मस गुणे लस बराबर क्या होता है फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, सॉल्व करते हैं। मसा हमारे पास कितना दिया है, मसा दिया 20, लसा कितना दिया है 240। ठीक, हमें पूछा है दूसरी संख्या यहाँ पे रहने देते, पहले नीचे आ जाएगा, तो पहला कितना है 60, कैंसिल कर दे, 6 चौका
24 और 20 चौका 80। तो दूसरी संख्या कितनी आ चुकी है? 80। ओके, समझ गए होंगे? बस फार्मूले पे वैल्यू क्या करनी थी? पुट करना था। ठीक है, समझ गया? क्वेश्चन का लेवल अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? अब किया जा रहा है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेगा धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल क्या कर दिए जाएंगे? इंक्रीज किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंचभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, आपको पता है विकर्ण का को कैसे पता करते हैं? विकर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है? विकर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है? n-3/2। विकर्ण निकालने का ये हमारा क्या है? फार्मूला है। ठीक है, कितने n क्या है हमारा? भुजाओं की संख्या। तो कौन सी भुजा? पंचभुज। तो n की जगह हम क्या रख लेते हैं? 5। ये हो जाएगा 5 - 3 बटा में 2। सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 5 - 3 2 और 5 गुना के 10। 10 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो कहीं ना कहीं पंचभुज में टोटल कितने विकर्ण होंगे? 5। पंचभुज में टोटल विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5। विकर्णों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? n-3/2। ये हमारा क्या फार्मूला है? किसके लिए? विकर्ण निकालने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला नोट कर लीजिएगा। चले आगे। चलिए, कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या को 30% से बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमें ये बताना है। आपको पता है गोले का आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है? गोले का आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है फार्मूला ना। 4/3 पाई, ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसको तो हमें लेना नहीं है, वो तो नियत रहेगा ना। इसको तो हमें 4/3 पाई तो हमें लेना नहीं है, हमें लेना क्या है? बस आर क्यूब के बारे में। ठीक है, आर क्यूब का मतलब 3 स्टेप हम चलेंगे। ठीक है, चलते हैं। 30%। 30% को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। पहली बार इंक्रीज हुआ 10 से 3 इंक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगा? 13। दूसरे बार भी 10 से कितना हो जाएगा? 13। और तीसरे स्टेप में भी कितना हो जाएगा? 10 से 13। आर क्यू है ना, हमें कितने स्टेप चलने थे? 3। तो 10 से 13, 10 से 13, ऐसे ही देखते हैं। पहले आयतन कितना था? 10 × 10। 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। 13 का क्यूब कितना होता है? 1197। 13 का क्यूब कितना होता है? 1197। पहला का वॉल्यूम था 1000, अब कितना हो गया? 1197। कितने का इंक्रीज हुआ? 1197 इंक्रीज हुआ। किस पे इंक्रीज हुआ? 1000 पे। ठीक है, परसेंटेज के लिए हम 100 सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 से कम 10 एक इधर गया तो फिर 10 से कम 10 हो जाएगा 10 9 90 और हो जाएगा 7, तो ये जाएगा 70। तो कहीं ना कहीं 119.7%। 119.7%। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि 700 x बराबर 525 तो x का मान क्या होगा? 700 को नीचे कर देते हैं तो ये जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा? 525 बटा में 700। इजी क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। कैंसिल करो आप भाई, कैंसिल करो, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 5 एकम 5 25 और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 5 चौका 20। फिर भी कैंसिल करते हैं। 5 गुना के 10 5 एकम 5 और इसको कट करेंगे तो 5 गुना के 10 और 5/40। 7 का 21 और 7 चौका 28। कितना आ चुका है? 3/4। ऑप्शन 3/4। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। 700 को क्या करना था? नीचे लाके सॉल्व करना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन यही तक थे। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आपका जो लेवल है ना वो एग्जाम के इंक्रीज किए जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको कराया जा रहा है, धीरे धीरे इसके लेवल क्या किया जाएगा? किया जाएगा।